हम अभी बात करेंगे किसके बारे में, लेंस के बारे में। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस के बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं, ठीक है। जब हम दो कर्व्ड सरफेसेस को मिला देते हैं, दो कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को जोड़ दिया जाता है, तो उनसे जो मिलता है हमें उसे हम क्या बोला करते हैं, लेंस। जैसे ये देखिए, यहाँ दो कर्व्ड सरफेसेस आपने मिलाई, ये लेंस है, ठीक है। आपने दो कर्व्ड सरफेसेस मिलाई तो ये क्या है, लेंस है। कुछ इस तरह से आपने दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ली, आपने कितनी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ली, दो, इस तरह से। तो ये जो बना है, ये क्या बना है, कोई भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का कॉम्बिनेशन, क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। हमने क्या लिया यहाँ पर, कोई भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, तो इससे जो मिला हमें वो मिला लेंस। अब उसमें ये जो लेंस है, जो बीच में मोटा है और आजू बाजू पतला है, जो बीच में मोटा आजू बाजू पतला है, ऐसे लेंस को हम लोग कौन सा लेंस बोला करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, या फिर इसे हम क्या बोला करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्योंकि इस लेंस का काम होगा लाइट रेस को कन्वर्ज करने का। और जो बीच में पतला है और आजू बाजू मोटा है, बीच में पतला आजू बाजू मोटा है, ऐसे लेंस को हम क्या नाम देते होते हैं, कॉनकेव, या फिर क्या, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा है आजू बाजू पतला है वो कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है, और जो बीच में पतला आजू बाजू मोटा है वो कॉनकेव लेंस कहलाता है, ठीक है। इसे कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब उसमें प्रिसाइजली जब क्या हो, दोनों सरफेसेस उसकी उभरी हुई हैं, जब दोनों सरफेसेस उसकी उभरी हुई होती हैं तो इसे हम बोला करते हैं डबल कॉन्वेक्स। केवल कॉन्वेक्स भी कह दिया जाए तो भी ठीक है, इसे डबल कॉन्वेक्स कहते हैं। और जो एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस कॉन्वेक्स है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स। जो दोनों सरफेसेस उसकी कॉनकेव है, इस एक लेंस को हम क्या बोला करते हैं, डबल कॉनकेव। और जो बीच में पतला आजू बाजू मोटा है वो कॉनकेव है। अब उसमें एक सरफेस अगर प्लेन है तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेनो कॉनकेव। कर लीजिए। ऐसे एक लेंस हमारे पास में कुछ इस तरह का भी होता है, अभी ठीक है। ऐसे लेंस को हम क्या बोला करते हैं भैया, इस तरह का जो लेंस है, अगर जैसे यहाँ से देखेंगे तो ये कॉनकेव है और यहाँ से देखेंगे तो वो कॉन्वेक्स है, तो इसे हम लोग कॉनकेवो कॉन्वेक्स या फिर कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस भी कहते हैं, ठीक। अब इसकी हम बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करें, लेंस की बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो जैसे ये तुम्हारे पास में ये लेंस है। अब ये दो स्फेयर से काट के बनाया गया, एक स्फेयर ऐसा था और एक स्फेयर ऐसा था। इन दोनों का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जैसे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहली वाली सरफेस ये वाली थी, ये पहली वाली सरफेस ये थी। जैसे नॉर्मलाइज मैनर में हमारे पास में क्या होता है, हम लेंस को इस तरफ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखते हैं, तो लाइट में पहले इस सरफेस से टकराएगी, तो पहले जिस स्फेयर से टकराई उसका सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे दूसरी सरफेस जिससे टकराई उसका सेंटर क्या कहलाएगा, ये पहली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दूसरी सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पहले स्फेयर की रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दूसरे स्फेयर की रेडियस ऑफ कर्वेचर। और दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर को जब हम ज्वाइन कर देते हैं, जब हम दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो मिलता है हमें,
इसे हम क्या कहते हैं? दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दिया तो ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। और इसका जो लेंस का जो सेंटर है इसको हम बोला करते हैं ओ, यानी ऑप्टिकल सेंटर। मिरर के केस में आप लोग क्या नाम देते थे? मिरर के केस में आप पोल नाम देते थे, यहाँ क्या नाम दोगे आप इसको? ऑप्टिकल सेंटर। सो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और इसका ये जो डायमीटर होता है, सामने से जो डायमीटर नज़र आता है, इस डायमीटर को हम लोग क्या कहा करते हैं? उसका अपर्चर। दिस वी कॉल एज अपर्चर। तो ये अपर्चर है। पहली सरफेस के सेंटर का सेंटर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दूसरी सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इन दोनों को ज्वाइन करा, जो लाइन बनी, जो हमें जो लाइन मिली दोनों को ज्वाइन करने वाली, उसे क्या नाम दिया? प्रिंसिपल एक्सिस। और लेंस के सेंटर को नाम दिया ऑप्टिकल सेंटर। और लेंस का सामने से डायमीटर देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? अपर्चर। और हमारी सहूलियत के लिए हम जितने भी लेंस या मिरर पढ़ते हैं हमेशा कैसे पढ़ते हैं? जिनके अपर्चर बहुत ही छोटे हैं, ठीक है जी। ऐसे ही तुम्हारे पास में ये पहली सरफेस, ये पहला स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है। पहले स्फीयर के सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या नाम दिया? दूसरे के सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो है क्या कहलाएगा? ये अपर्चर कहलाएगा। कर लीजिए। और ये जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। क्या कहलाएंगी? ये रेडाई ऑफ कर्वेचर, है ना। कर लिया? बोलिए। अब जैसे हमने रूल्स पढ़े थे इमेजेस बनाने के मिरर से, मिरर में 4 रूल पढ़े थे। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है या जाती हुई अपेयर होती है। जो फोकस से जाती है जाती हुई अपेयर होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करती है। और जो पोल पर इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में जितना भी एंगल बनाते हुए उतना ही एंगल बनाते हुए वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है। ये हमने 4 रूल पढ़े थे, याद हो आपको। ऐसे लेंस में भी हम देखेंगे 4 रूल्स, ठीक है। हम 4 रूल्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। लेंस जो इमेज बनाएगा उसके हम रूल्स देख रहे हैं यहाँ पर। ये हमारे पास में क्या रूल्स हैं? सुनिए। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? जो भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, जो भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद एक फिक्स पॉइंट से जाएगी। वो रिफ्रैक्शन के बाद एक फिक्स पॉइंट से जाएगी या जाती हुई अपेयर होगी। जो भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद एक फिक्स पॉइंट से जाएगी या जाती हुई क्या होगी? अपेयर होगी। जो भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद एक फिक्स पॉइंट से जाएगी या जाती हुई अपेयर होगी। उस पॉइंट को हम बोला करते हैं फोकस। फोकस बोला करते हैं। और यहाँ उसे प्रिसाइजली हम लोग बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं सर?
सेकंड प्रिंसिपल फोकस। जो भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद एक फिक्स पॉइंट से जाएगी या जाती हुई अपीयर होगी। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसे हम? इसे हम बोला करते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस या केवल सेकंड फोकस भी नाम दे देते होते हैं, ठीक है। और उसकी ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगी उसे हम बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ, या फिर उसे केवल क्या बोलते हैं हम लोग, सेकंड फोकल लेंथ। समझ में आई बात? जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी वो रिफ्रैक्शन के बाद एक फिक्स पॉइंट से जाएगी या जाती हुई अपीयर होगी। वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सेकंड फोकस या सेकंड प्रिंसिपल फोकस, बोलिए। और उसकी ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगी दैट डिस्टेंस वी कॉल एज सेकंड फोकल लेंथ और सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। अंडरस्टूड? ये पहला रूल है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें ये पहला रूल है। चलिए दूसरा रूल हम देख रहे हैं। दूसरा रूल देखें उससे पहले यहाँ पर तुम देख लो, यहाँ जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी तो देखो इसने उनको कन्वर्ज किया है। ऐसा मिलाते हैं तो उसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। सो इस लेंस ने क्या रोल प्ले किया है, कन्वर्ज करने का। ऐसे पैरेलल लाए थे तो इसने कन्वर्ज कर दिया, ऐसे पैरेलल लाए थे तो इसने उसको डाइवर्ज कर दिया जी। सो दिस लेंस हैज़ प्लेड द रोल ऑफ कन्वर्जिंग लाइट रेज एंड दिस रोल हैज़ प्लेड द रोल ऑफ डाइवर्जिंग दम। इसीलिए इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, उसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। कहिए, अरे कहिए। चलो अब यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे अगर लाइट रे पास की जाए, देयर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे अगर लाइट रे पास की जाए या जिससे पास होती हुई अपीयर हो तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल। ये देखिए आप, देयर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है जिससे अगर लाइट रे पास की जाए तो वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम बोला करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस या फर्स्ट फोकस। इसे हम बोलते होते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस या फर्स्ट फोकस। और इसकी ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकल लेंथ। क्या कहते हैं इसे हम, फर्स्ट फोकल लेंथ या फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ। बोलो सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस वी कॉल एज फर्स्ट फोकल लेंथ। और तो लेंस में दो तरह के फोकस हैं, लेंस में दो तरह के फोकस हैं। वहाँ पर कैसा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाओ तो रिफ्रैक्शन, मिरर में एक ही फोकस था, पैरेलल लाओ तो फोकस से पास होती है, फोकस से पास करो तो पैरेलल हो जाती है। लेकिन यहाँ ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो, इसने कन्वर्ज करने का काम करा है। कैसे, ये लाइट रेज एक्चुअली अगर देखा जाए तो दोनों डाइवर्ज हो रही थी, दूर जा रही थी, पर इसने उनको कैसे ला दिया, पास में ला दिया। ये पास आ रही थी लेकिन पास में लाने के बजाय इसने उसको क्या कर दिया, नहीं आया समझ में। ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही थी पर उसने उनको पास में ला दिया, कन्वर्ज कर दिया। और यहाँ क्या कर रही थी, पास आ रही थी तो उसने उनको पैरेलल करके एक तरह से दूर कर दिया। तो दिस लेंस इज डाइवर्जिंग लाइट रेस व्हाइल दिस इज कन्वर्जिंग लाइट रेस। बोलो, तो ये कन्वर्जिंग का काम करता है, ये डाइवर्जिंग का काम करता है। अंडरस्टूड से, ये कन्वर्ज करने का काम करता है, ये डाइवर्ज करने का काम करता है। और यहाँ ये जो है इसे हम बोलेंगे फर्स्ट फोकस या फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और इसके ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगी उसे हम बोलेंगे फर्स्ट फोकल लेंथ या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ। कहिए,
कर लिया। और तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल है जो भी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधी की सीधी निकल जाती है। जो भी लाइट रे कैसे कहाँ से जाती है वो विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट चली जाती है। जो भी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। कहिए, ठीक है। तीसरा रूल क्या है? जो भी लाइट रे कहाँ से गई है वो विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी विचलन के कैसे जाएगी? सीधी निकल जाएगी। तो ये 3 रूल्स हमने पढ़े हैं भैया। मिरर में 4 थे, यहाँ पर 3 रूल हैं। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी, उसको बोलेंगे सेकंड फोकस। जो एक फिक्स पॉइंट है जिससे लाइट रे अगर पास करते हो पास होती है, अपेयर होती है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट फोकस। ठीक है। कई बार तो ये दोनों फोकल लेंथ जो होती है F1 और F2, ये जो F1 है और ये जो F2 है, कई बार ये दोनों फोकल लेंथ सेम होती हैं, पर कई बार ये दोनों क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। अब आपको कभी किसी प्रॉब्लम में पूछा है कि फोकल लेंथ बताइए, तो मतलब उसकी मतलब कौन सी फोकल लेंथ निकालने को बोलिए? फर्स्ट कि सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? भाई मेरे को अगर बोल दिया कि किसी लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब कौन सी फोकल लेंथ दे रखी है? फर्स्ट की सेकंड? सेकंड दे रखी है। जब मेंशन नहीं है तो वो कौन सी वाली है? क्योंकि कल ही तुमको मैंने बताया था कि तुम्हारे पास कितना भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड ऑप्टिकल सिस्टम क्यों ना हो, जब भी तुम्हें फोकल लेंथ निकालनी है तो उसका एक ही मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज लाओ, वो रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ से पास होगी वो फोकस होगा। और वो किस केस में आया? सेकेंड वाले में आया कि फर्स्ट वाले में आया? हाँ जी, इसमें आया या इसमें आया? किस में आया? इस वाले में आया ना। तो अगर मैं बोलूं किसी लेंस की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, अर्थात मैंने कौन सी वाली बोली है? फर्स्ट वाली कि सेकंड वाली? कौन सी? सेकंड वाली बोली है मैंने। अंडरस्टूड? फोकल लेंथ निकालने को बोली तो कौन सी निकालने को बोली है? हम हमारी कन्वेंस के लिए दोनों को सेम लेकर चलते हैं, F1 और F2 दोनों को सेम लेकर चलते हैं, पर दोनों फोकल लेंथ सेम जरूरी नहीं है। कल ही इनफैक्ट तुमने एक प्रॉब्लम की थी जिसमें एक तरफ 16 आई थी, एक तरफ 24 आई थी, सबसे आखिर वाली प्रॉब्लम याद आया तुम्हारे को? 25 नंबर की, उसमें एक तरफ से 16 थी, एक तरफ से 25 थी, दोनों तरफ फोकल लेंथ सेम थी क्या? नहीं थी, डिफरेंट है। समझ में आई बात? मोस्टली होता ही है कि दोनों फोकल लेंथ डिस्टिंक्ट होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन हमारी सहूलियत के लिए हम दोनों को क्या लेकर चल लेते हैं? सेम लेकर चल लेते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है। सो अगर मेंशन नहीं हो कि कौन सी फोकल लेंथ दी गई है या कौन सी फोकल लेंथ पूछी है, तो वो कौन सी है? सेकेंड वाली। अंडरस्टूड? पहली बात। दूसरी बात एक और बता देता हूँ तुम्हारे को मैं यहाँ पर, कि जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गई वो सीधी की सीधी क्यों निकल गई, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो देखो, हमने देखा था जब हम एक पैरेलल ग्लास स्लैब से लाइट रे को पास करते हैं, पैरेलल ग्लास स्लैब ली मैंने, और इस पैरेलल ग्लास स्लैब से मैं लाइट रे पास करूँगा तो ये लाइट रे ऐसी बेंड होगी और फिर बाद में वापस से इसके पैरेलल निकलेगी। याद है आपको? इमर्जिंग लाइट रे जो होती है वो इंसिडेंट लाइट रे के क्या होती है? इमर्जिंग लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे के क्या होती है? पैरेलल होती है। अरे कहिए, इमर्जिंग लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलल होती है। ये मोस्टली ये रहता था, हमने ये देखा था ना भैया? यस। अब यहाँ जो इसका सेंट्रल पार्ट है, ये जो केंद्रीय हिस्सा है इसका, अगर इसको तुम ध्यान दो तो ये जो है अपने आप में एक पैरेलल ग्लास स्लैब की तरह काम कर रहा है। इट इज समव्हाट अ पैरेलल ग्लास स्लैब। ये जो है ये कौन सी स्लैब है? ये पैरेलल ग्लास स्लैब है। और पैरेलल ग्लास स्लैब होने के कारण आपको मालूम है कोई डेविएशन तो आएगा नहीं, केवल क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब चूंकि ये बहुत ही पतला लेंस लेते हैं हम, बहुत ही थिन लेंस है ये, बहुत थिन लेंस है ये, और थिन आपको मालूम है जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आता था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो आता था वो इस स्लैब की थिकनेस के प्रोपोर्शनल होता था। याद है आपको? वो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता था वो इस थिकनेस के क्या होता था? प्रोपोर्शनल। तो थिकनेस जितनी कम लोगे डिस्प्लेसमेंट उतना कम आएगा, थिकनेस जितनी कम लोगे डिस्प्लेसमेंट उतना ही क्या होगा? कम होगा। अब यहाँ हुआ क्या?
आप देखो तो इसका जो सेंट्रल पार्ट है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पैरेलल ग्लास स्लैब, जिसकी थिकनेस बहुत ही कम है। यहाँ तो कम है ही सही, दिख ही रहा आप लोगों को, यहाँ भी ये जो थिकनेस है खासी, भाई ये बात तो सही है कि ये पतला है, ये पतला है और ये मोटा है, लेकिन मोटा होने के बावजूद भी इसकी थिकनेस क्या है, बहुत कम है। इसकी थिकनेस क्या है, और इसकी थिकनेस कम होने के कारण क्या होगा, इसकी थिकनेस कम होने के कारण क्या होगा, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही कम आता है। इसीलिए हम बोल देते हैं कि भैया क्या होता है, जब ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे पास होती है तो विदाउट एनी डेविएशन कैसे निकल जाती है, सीधी से। लिखना चाहो तो लिख सकते हो सामने। समझ में आया ऐसा कैसे भैया? तो ये हमने पढ़े हैं रूल्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। लिखिए हेडिंग, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। देखो पहला केस जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर। जब इन्फिनिटी पर होता है तो तुम्हें मालूम है पैरेक्शियल सिस्टम मिलता है हमें लाइट रेस का। पैरेक्शियल सिस्टम में क्या होता है, लाइट रेस कैसी आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, हाँ जी, लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। बोला आती है, लाइट रेस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, और ये रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होंगी, फोकस से। ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होंगी। सो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। और ये कौन सी इमेज बनी, एक्चुअली में रिफ्रैक्शन के बाद ये मिली है, इसलिए कौन सी इमेज बनी है, रियल। कहिए, रियल बनी है। इन्वर्टेड, और ये इमेज जो बनी है ऑब्जेक्ट से खासी छोटी बनी है, ठीक है। दिस इमेज इज अ वेरी स्मॉल साइज। पता नहीं जी कौन सा, ऑब्जेक्ट जो है उसे हम रखते हैं इन्फिनिटी और 2f के बीच। ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। ये लीजिए, ये रहा लेंस, ठीक है। जैसे वहाँ ना अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला करते थे, कि हम बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच रखा, याद है आपको? यहाँ हम क्या बोलते हैं, 2f और इन्फिनिटी के बीच रखा, ठीक है। ये क्या है, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा f, ये रहा 2f, एंड यू पीपल हैव केप्ट ऑब्जेक्ट ओवर हियर। आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, ठीक है। तो जो लाइट रे, वो 3 रूल्स है, 3 रूल में से कोई भी 2 रूल पकड़ लो तुम। जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी, कहिए। और दूसरी लाइट रे एक और ले लेते हैं हम, कोई भी 2 लाइट रेज हमको चाहिए, तो दूसरी लाइट रे हम कैसे ले लेते हैं, ये लीजिए। जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो सीधी की सीधी निकल गई, बोलो। जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो कैसे निकल गई, सीधी। और इस तरीके से दोनों कहाँ जाकर मिली, यहाँ जाकर मिली। और इस तरीके से इमेज कहाँ बनेगी,
here image is formed between f and 2f। कैसी इमेज है ये? रियल है, इन्वर्टेड है, और ऑब्जेक्ट से कैसी है? छोटी इमेज है। कहिए। ऑब्जेक्ट को तुमने कहाँ रखा? 2f पर। सुनना भैया, वी हैव केप्ट ऑब्जेक्ट एट 2f। ऑब्जेक्ट को 2f पर रखा मैंने, ठीक है। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा फोकस, और ये रहा उसका दुगना डिस्टेंस, ठीक है। मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, ये भी, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से। बोलिए। अरे सुनाई नहीं दिया मुझे? और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी की सीधी निकल जाएगी। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। अब ये दोनों कहाँ मिल रही हैं? कहीं यहाँ मिल रही हैं, ए डैश बी डैश, ठीक है। जब पैरेलल गई थी वो फोकस से पास हुई, और जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो सीधी की सीधी चली गई, और ये दोनों कहाँ मिलेंगी? 2f पर। तो 2f पर मिलेंगी, तो इमेज इज फॉर्म्ड कितने डिस्टेंस पर? 2f पर मिली। कैसी इमेज बनी है? रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, सेम साइज की बनी। बोलिए। चौथा, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन f एंड 2f। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा मैंने? ये लीजिए साहब, आई हैव केप्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा फोकस, ये रहा उसका दुगना डिस्टेंस। मैंने ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में कहीं रखा। ये लो, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी सर, ठीक है। और जो कहाँ से गई? ऑप्टिकल सेंटर से, वो सीधी की सीधी निकल गई। बोलो निकल गई। ये लो, तो ये दोनों लाइट रेस कहाँ जाकर मिल रही हैं? ये दोनों लाइट रेस कहीं यहाँ जाकर मिल रही हैं। जहाँ जाकर मिलेंगी या मिलती हुई अपेयर होंगी, वहीं क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ये लीजिए, ठीक है। ये क्या था? जो पैरेलल गई थी वो कहाँ से पास हुई थी? फोकस से। और जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो सीधी की सीधी निकल गई। तो फाइनली ये दोनों लाइट रेस कहाँ मिली? इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन
2f एंड इन्फिनिटी, इमेज 2f और इन्फिनिटी के बीच बनी, इमेज 2f और इन्फिनिटी के बीच बनी। कैसी इमेज बनी? रियल बनी। और कैसी बनी? इन्वर्टेड। और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। सही। कर लिया? ठीक मैंक, कर लिया था ना? Object is kept at F. Listen. ऑब्जेक्ट को तुमने कहाँ रखा? F पर रखा। ये लीजिए, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी की सीधी निकल जाएगी। अब ये दोनों कहाँ हैं? एक दूसरे के पैरेलल है। बोलो, जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो सीधी निकल गई और जो पैरेलल आई थी वो फोकस से गई। तो ये दोनों कहाँ मिल रही हैं? ऑब्जेक्ट फोकस पे ही रखा था, तो ये कहाँ मिल रही हैं? इमेज इज फॉर्म्ड एट, कहाँ? इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, बन रही है। और ये इन्फिनिटी पर जो इमेज बनती है वो रियल इमेज ही कहलाती है। इन्वर्टेड होगी और ऑब्जेक्ट से कैसी होगी? बहुत छोटी होगी, बहुत बड़ी होगी, सॉरी। अब मैंने ऑब्जेक्ट को अगर रखा, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। यदि मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखता हूँ? ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच रखता हूँ। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट को रखा समवाट कहीं यहाँ। ऑब्जेक्ट जो है आप केप्ट हियर। अब जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से निकल जाएगी? फोकस से, करेक्ट। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी की सीधी निकल जाएगी। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से निकली। और जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो कहाँ जाएगी? सीधी की सीधी। अब ये दोनों लाइट रेज जो हैं ये क्या हो रही हैं? दोनों डाइवर्ज हो रही हैं। क्या हो रही है? दोनों ये डाइवर्ज हो रही हैं। तो क्या ये मिलेंगी? इसको पीछे अगर मैं ले जाता हूँ तो ये मिल नहीं रही हैं। मिलती हुई क्या हो रही हैं? अपेयर हो रही हैं। दे आर नॉट मीटिंग, एक्चुअली दे आर अपेयर टू मीट। ऑब्जेक्ट को रखा था ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, कहो, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं, ये मिल नहीं रही हैं। ये क्या हो रही हैं? Images appear to be formed
इमेज जो है यार, अथर्व कुमार थोड़ा इधर देख लो यार, मतलब मैं नहीं अच्छा दिख रहा क्या तुमको? नहीं दिख रहा? तो फिर इधर देखो ना, उधर क्या, उधर कौन अच्छा दिख रहा तुम्हारे को? इन फ्रंट ऑफ लेंस बन रही इमेज। अरे कहिए। हाँ मतलब मुझे मालूम है मैं अच्छा नहीं दिख रहा, मैं दिखता ही नहीं हूँ, बट ये देखो तुम, ये रंगीन रंगीन बनाता हूँ मैं, उसको इस कलर से, उसको इस कलर से, सारी मेरी ड्राइंग की जो भड़ास है वो यहाँ निकाल लेता हूँ मैं वर्चुअल। और कैसी इमेज है ये? लार्ज साइज। करो भैया। इरेक्ट इमेज है। हमने जो भी अभी 6 केसेस पढ़े उनको अब हम टेबल फॉर्म में ला रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, और यहाँ क्या है आपके पास? नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। देखो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, इमेज कहाँ बनी थी? फोकस पर। कैसे बने थे? ठीक। ऑब्जेक्ट को रखा तुमने बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन f एंड 2f। रियल इमेज है, इन्वर्टेड है और स्मॉल है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? इमेज भी कहाँ बनी? कैसे बनी? रियल, इन्वर्टेड और कैसी? सेम साइज की। ऑब्जेक्ट को तुमने कहाँ रखा? बिटवीन f एंड 2f। इमेज कहाँ रखी बनी? बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। रियल है, इन्वर्टेड है, लार्ज साइज की है। ठीक है। ऑब्जेक्ट को तुमने कहाँ रखा? f पर। इमेज कहाँ बनी? इन्फिनिटी पर। रियल रही, इन्वर्टेड रही और वेरी लार्ज। ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो इमेज कहाँ बनी? इन फ्रंट ऑफ लेंस। ठीक है। कैसी इमेज बनी? वर्चुअल, इरेक्ट और कैसी? लार्ज साइज की। कहिए, करिए। कर चुके? यहाँ जो इमेज बन रही है वो आप देख सकते हैं रियल और वर्चुअल दोनों किस्म की बनी है। रियल और वर्चुअल दोनों किस्म की इमेज बनी है। और जो रियल बनी है वो बहुत छोटी बनी है, छोटी बनी है, सेम साइज़ की बनी है, बड़ी भी बनी है और बहुत बड़ी बनी है। लेकिन जो वर्चुअल इमेज बनी है वो श्योरली कौन सी बनी है?
लार्ज ही बनेगी। समझ में आया? एक और बात तुम देखो कि जब ऑब्जेक्ट को तुमने इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज बनी फोकस पर। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा, इमेज बनी फोकस पर, और ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा तो इमेज कहाँ बन गई? ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा, इमेज बनी फोकस पर, और ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा तो इमेज कहाँ बन गई? इन्फिनिटी पर। सही है? हाँ जी। ठीक इसी तरीके से ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी 2f के बीच रखा तो इमेज बनी f 2f के बीच, और ऑब्जेक्ट को अगर मैंने f 2f के बीच रखा तो इमेज बनी 2f इन्फिनिटी के बीच। बनी या नहीं? लाइट का पाथ रिवर्सिबल होता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट हमने पढ़ा कि लाइट अगर डिफरेंट मीडियम में से ट्रांसफ़र हो रही है, प्रोपेगेट हो रही है, और अगर एक भी मीडियम में लाइट के पाथ को रिवर्स मारा तो सारे मीडियम में ही वो रिवर्स मार जाती है। पढ़ा है या नहीं? अगर एक मीडियम में लाइट के पाथ को रिवर्स कर दिया मैंने तो वो सभी मीडियम में लाइट का पाथ क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं। से सो व्हेन यू कीप ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज बनती है फोकस पर। ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हो तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी 2f के बीच रखा, इमेज बनी f 2f के बीच। ऑब्जेक्ट को f 2f के बीच रखा तो इमेज कहाँ बनी? 2f इन्फिनिटी के बीच। तो इसको ज़रा हम थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें तो देखो, ये तुम्हारे पास क्या है? ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये रही उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। जब तुमने ऑब्जेक्ट को, सुनिएगा, ऑब्जेक्ट को अगर तुमने किसी पोजीशन ए पे रखा और उसकी इमेज बनी बी पर, जब तुमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? ए पर, उसकी इमेज कहाँ बनी? तो निश्चित बात है कि ऑब्जेक्ट को जब बी पर रखोगे इमेज कहाँ बनेगी? ए पर। मैंने ऑब्जेक्ट को ए पे रखा, इमेज बनी बी पर। अब अगर मैं क्या कर दूं, मैं बी पर ऑब्जेक्ट को रख दूं तो इमेज कहाँ बन जाएगी? ए पर। इसको दूसरी भाषा में यूँ समझूं कि अगर ऑब्जेक्ट को मैंने x डिस्टेंस पर रखा और इमेज बनी y डिस्टेंस पर, तो कन्फर्म बात है जब ऑब्जेक्ट को y डिस्टेंस पर रखूँगा तो इमेज कहाँ बनेगी? x डिस्टेंस पर। ऑब्जेक्ट को जब मैं x डिस्टेंस पर रखता हूँ, इमेज बनती है y डिस्टेंस पर, तो जब ऑब्जेक्ट को y डिस्टेंस पर रखूँगा इमेज कहाँ बनेगी? x डिस्टेंस पर। और ये जो दोनों पॉइंट्स होते हैं a और b, इन्हें हम क्या बोला करते हैं? ऐसे पॉइंट्स को हम लोग कहा करते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट्स। इन्हें हम क्या बोला करते हैं? व्हाट वी मीन बाय कॉन्जुगेट पॉइंट्स? कॉन्जुगेट पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स at one of which, when an object is kept, then image is formed at another point. Suppose A and B are two conjugate points. A और B क्या है? दो। तो A पर ऑब्जेक्ट को रखोगे इमेज कहाँ बनेगी? और अगर तुमने ऑब्जेक्ट को B पर रख दिया तो इमेज कहाँ बन जाएगी? A पर। श्योर? आई बात समझ में? बोलो। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ रियल इमेज के लिए है। अंडरस्टूड? तो कॉन्जुगेट पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसे दो पॉइंट जिनमें से किसी एक पर ऑब्जेक्ट को रखो तो दूसरे पर क्या बन जाती है? रियल इमेज। अगर ए पर ऑब्जेक्ट रखा, इमेज बनी बी पर, तो पक्की बात है इस ऑब्जेक्ट को बी पर रखेंगे, इमेज क्या बन जाएगी उसकी? रिवंश ए पर। ऐसे दोनों पॉइंट्स को क्या कहेंगे शीतल? कॉन्जुगेट पॉइंट। मुस्कान समझ में आया बेटा? पार्डन भी होगा ना, वो ये तो होगा ही होगा, कंफर्म बात है। कर लिया? ऐसे दोनों पॉइंट्स को हम क्या बोला करते हैं? कॉन्जुगेट पॉइंट्स। एक पर ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज बनी दूसरे पर, ए पर ऑब्जेक्ट रखा इमेज बनी बी पर, तो पक्की बात है ऑब्जेक्ट को बी पर रखने पर कार्तिक की इमेज कहाँ बनेगी? ए पर। ऐसे दोनों पॉइंट्स को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट्स। और यू रिमेंबर ऑलवेज कि इन दोनों कॉन्जुगेट पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, किनके बीच की? मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जुगेट पॉइंट्स कॉन्जुगेट पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी होती है? 4f।
इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, मतलब ये जो एक ये डिस्टेंस है x, वो डिस्टेंस है y, तो x प्लस y जो होगा इसकी मिनिमम, इसकी वैल्यू जो होगी वो 4f या 4f से क्या होगी, ज़्यादा होगी। कॉन्जुगेट पॉइंट्स के बीच का जो मिनिमम सेपरेशन होगा वो कितना होगा, कितना होगा संयम, 4f होगा। अनुभव, इन दोनों के बीच की जो मिनिमम गैप है, मिनिमम से मिनिमम, मिनिमम से पाटिल समझो पहले ही, पाटिल मिनिमम से मतलब क्या भैया, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के ये वाली जो डिस्टेंस है प्लस ये वाली जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो कम से कम कितना होगा, 4f होगा, कम से कम वो 4f होगा। 4f या फिर 4f से इवन और ज़्यादा ही होगा। और 4f भी एग्जैक्टली कब होगा मालूम, जब ऑब्जेक्ट को 2f पर रखोगे। ऑब्जेक्ट को 2f पर रखोगे, इमेज भी कहाँ बनती है, 2f पर। ऑब्जेक्ट को तुमने 2f पर रखा, इमेज कहाँ बनी, 2f पर। तो ये डिस्टेंस भी 2f है, ये भी 2f है। अदरवाइज बाकी किसी भी केस में अगर तुम निकालोगे तो ये और ये वाले डिस्टेंस का सम 4f से ज़्यादा ही आएगा। इस वाले में तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। आप देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा था, इमेज यहाँ बनी थी, बहुत ही ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4f से ज़्यादा है। यहाँ पर भी क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस का सम निकालोगे 4f से ज़्यादा आएगा। यहाँ पर निकालोगे तो वो 2f और 2f, ये भी 2f और ये भी 2f, सम 4f हो जाएगा। उसके बाद में अगर तुम यहाँ निकालने जाओगे तो ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस का सम निकालोगे तो वो क्या आएगा, 4f से ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस और वो डिस्टेंस तो देखो इन्फिनिटी है, सम 4f आ रहा है। और यहाँ ये कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो वर्चुअल इमेज बन रही है। ये जो हम कॉन्जुगेट पॉइंट्स का काम कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ये किसके लिए लगता है, रियल इमेज के लिए। तो जब भी कभी कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाएगा तो ऑब्जेक्ट और इमेज इन दोनों के बीच के मिनिमम से मिनिमम कितना गैप आएगा कृष्ण, 4f आएगा। समझ में आई बात। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर तुम एक इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ने वाले हो, अभी हम पढ़ेंगे। बट राइट अवे तो अभी हम देखें तो कॉन्जुगेट पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम सेपरेशन दोनों के बीच का कितना होता है, जब भी कभी वो रियल इमेज बनाएगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जब भी रियल इमेज बनाएगा तो पक्की बात है कि ऑब्जेक्ट और उसके रियल इमेज के बीच के जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी बिमलेश, 4f या 4f से क्या होगी युवराज, ज़्यादा ही होगी। 4f भी कब होगी, जब ऑब्जेक्ट को 2f पर रखा है। समझे। तो ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, हाँ जी 4f है। अच्छा, मैं अगर तुमसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट की लेंथ से मिनिमम कितनी डिस्टेंस हो कि रियल इमेज बने, ऑब्जेक्ट की लेंथ से मिनिमम कितनी डिस्टेंस हो कि उसकी रियल इमेज बने, f। भाई लेंथ से पूछ रहा हूं मैं मिनिमम डिस्टेंस, तो कब बनती है रियल इमेज, कब बनाता है लेंस, ऑब्जेक्ट फोकस पे या उसके बियॉन्ड रखा हो तो कौन सी इमेज बनती है, सॉरी, ऑब्जेक्ट अगर फोकस के बियॉन्ड रखा हो तो रियल इमेज बनती है। सो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस सो दैट इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड, एफ होगी, बोलो ठीक। This is image formation by convex lens. Now we come to image formation by concave lens. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, पैराक्सल सिस्टम ऑफ लाइट रेज होगा जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, या तो फोकस से पास होगी या फिर फोकस से पास होती हुई अपेयर होगी। तो इमेज कहाँ बन रही है,
इमेज इज अपेयर टू बी फॉर्म्ड एट फोकस। कैसी इमेज है? और इमेज ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी है। अभी ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा? इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा। बोलिए, आप केप्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड, अरे बोलिए, अभी क्या होगा? जो लाइट रे, ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा समवेयर हियर, ये लीजिए, ठीक है। ये है आपके पास में क्या? ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी। अब जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो रेफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होगी सर? फोकस से पास होगी। जो लाइट ऑप्टिक पैरेलल गई वो रेफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास हुई कार्तिक है? फोकस से। और जो कैसी गई? ऑप्टिकल सेंटर से, वो सीधी की सीधी निकल गई। तो एक रेफ्रैक्टेड लाइट रे ऐसे निकल गई, एक ऐसे निकल गई। ये कहीं मिल रही है क्या? आर दे मीटिंग इन एक्चुअल? नो, दे आर नॉट मीटिंग, बट यस दे आर। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई थी, वो रेफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होती है, अपेयर हो रही है। जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो सीधी की सीधी निकल गई। तो इस तरीके से इमेज जो बनी है, image is appeared to be formed in front of lens। लेंस के सामने बन रही इमेज? बन नहीं रही है, बनती हुई वर्चुअल है, इरेक्ट है, स्मॉल साइज की है। कर लिया भैया? तो कॉन्केव लेंस ने कौन सी इमेज बनाई? कॉन्केव लेंस ने कौन सी इमेज बनाई? सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाई। बोलिए। और वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है? नहीं आया समझ में? ठीक है। तो अब यहां पर आता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेंस। लेंस की पहचान करें हम भैया। हाँ, बाय टचिंग। पहला क्या? टच करके पहचानेंगे भैया हम। तो टच करके क्या है? अगर वो बीच में थिक है और आजू बाजू थिन है तो वो कॉन्वेक्स, ठीक है। और दूसरा क्या? हाँ, बीच में थिन और आजू बाजू ठीक है, तो कौन सा लेंस है वो? कॉन्केव। ठीक है भैया। दूसरा क्या? बाय इमेज फॉर्मेशन। कौन सा लेंस? अगर हम कैसे कर रहे हैं भैया? लेंस की पहचान कर रहे हैं, तो एक तरीका तो ये है कि विदाउट बाय टचिंग, और दूसरा क्या? विदाउट टचिंग। विदाउट टचिंग मीन्स इमेज फॉर्मेशन करेंगे हम। अब अगर इसमें कौन सी इमेज बनी? रियल। तो रियल बनी तो क्या होगा? अगर रियल इमेज बनी है तो पक्की बात है वो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। इफ इट इज रियल देन श्योरली इट इज गोइंग टू बी कॉन्वेक्स ओनली। परंतु यदि वो कौन सी इमेज है? वर्चुअल। तो फिर वर्चुअल में अगर वो लार्ज है तो कौन सा लेंस?
कॉन्वेक्स। नहीं आया समझ में? ऐसा आपने मिरर में देखा है भैया, है ना? और अगर वो क्या है, स्मॉल, तो कौन सा? कॉन्वेक्स। कर लो भैया दर्पण की पहचान। विदाउट टचिंग कुछ चल रहा है? ऐसा कुछ चल रहा है क्या? बताओ मेरे को। एक होता है, एक टचिंग होता है, एक हार्ड टचिंग होता है कि नहीं? नो कमेंट्स। ठीक है, ठीक है। चलो भाई, चलो चलो चलो, फिर मेरी कोई आत्मा जाग उठेगी नहीं तो बीच में वालों है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। उसने लबों से छूकर, एक शेर याद आ रहा मेरे को छूने पर, सुनाओ भैया। अभी अभी अपन लबों पे अटके हुए हैं, ठीक है। उसने लबों से छूकर दरिया का पानी गुलाबी कर दिया। सुनो सुनो सुनो, उसने लबों से छूकर दरिया का पानी, हमारी तो और बात थी, उसने तो मछलियों को भी शराबी कर दिया। समझ आया है? समझ आया है?